एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह सुबह अपने शिष्यों को अपने जीवन की आदतों के बारे में बता रहे थे। बुद्ध कहते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या अपनाकर आपकी तरह की आदतें आपके हर दिन और आपके पूरे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। तब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि जब सूरज उगता है तो हमें उगते सूरज के साथ उठना चाहिए। जब हम ऐसा करने के लिए बाहर जाते हैं तो ये किरणें पूरी प्रकृति को ऊर्जा दान करती हैं और हमें भी उस ऊर्जा का लाभ उठाना चाहिए। पहली आदत में हम कहते हैं कि हमारा बीता हुआ कल कैसा भी हो, हमें अपने आज की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी चाहिए। हमें उन लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए जिन्होंने हमारे मुश्किल समय में हमारी मदद की और जो हमारे साथ खड़े हुए। हमें उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें यह स्वस्थ शरीर दिया है। हम खुद चल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम इस प्रकृति की सुंदरता देख सकते हैं, हम पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं, हम बहती नदियों की आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये सब देखा भी नहीं है जो हम आज देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। कुछ लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि वे अपने कान से सुन नहीं सकते। बहुत से लोग चल भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास आंखें नहीं हैं। हमें भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि कई लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वे दूसरों पर आश्रित होते हैं। हमें अपने आसपास की उन चीज़ों के प्रति आभारी होना चाहिए जो हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाती हैं। ये रंग बिरंगे फूल जो हमें सुगंध देते हैं, ये नदी जो हमें पानी पीने का पानी देती हैं, ये पेड़ पौधे जो हमें शुद्ध हवा और फल देते हैं, ये सब हमें मिलते हैं प्रकृति की ओर से। हमें उन सब के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें इन सभी का धन्यवाद करना चाहिए। इन सभी ने मिलकर हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध सुबह की दूसरी आदत में अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे मन के अंदर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। हमारे मन का एक विचार राहत पैदा करता है। हम नहीं चाहते फिर भी कोई ना कोई विचार हमारे मन में चल जाता है। इन्हीं विचारों के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें इन विचारों को शांत करना होगा। हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से हिला सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह बैठना होगा और अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से हम छोड़ रहे हैं। हमारी सांस शरीर के किस अंगों से टकरा रही है। भटकना बंद हो जाता है और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा मिलती है। वही ऊर्जा हमारे पूरे दिन को उत्साह से भर देती है और ध्यान करने से हम प्रसन्न हो जाते हैं। मन के सभी विचार दूर हो जाते हैं और अगर हम दिन में कोई काम करने वाले हैं तो हमारे लिए निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है और उसके लिए भी हम सही और स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं और पूरी लगन के साथ अपने काम को पूरा कर पाते हैं। हमारा दिन तनाव मुक्त रहता है, राहत मिलती है, जिससे हम अपने भीतर एक अलग ही सुगंध का अनुभव करते हैं और दिन भर हम प्रसन्नचित्त बने रहते हैं, जो हमारे व्यर्थ के विचारों का ध्यान करने से दूर हो जाता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध सुबह की तीसरी आदत बताते हैं। ध्यान करने के बाद हमें व्यायाम करना चाहिए। सुबह का व्यायाम हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन और पानी। व्यायाम करने से हमारे शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। स्वस्थ शरीर में अच्छा रहता है। मन का वास है कि व्यायाम करने से हमारा शरीर सुचारू रूप से काम हो जाता है। हम में कार्य करने की शक्ति आ जाती है, जिससे हम अपने सिर का काम समय पर पूरा कर पाते हैं और हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, जिससे हम अपना काम कर पाते हैं। हम सभी कार्य समय पर कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है, चाहे हमारे पास कितना ही पैसा हो या कितनी भी सुख सुविधा क्यों ना हो। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम किसी भी दशा में सुख सुविधा का भोग नहीं कर सकेंगे। शरीर को कोई रोग हो जाए तो ये धन बन भी इसका पूर्ण उपचार नहीं कर सकेगा। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम नियमित रूप से लेते हैं, सुबह हम जितना अधिक व्यायाम करेंगे उतना ही हमारा शरीर
हमें आनंद देगा। जितना अधिक हम उस शरीर को आराम देंगे उतना ही ये शरीर हमें कष्ट देगा। इसलिए जीवन में नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने से हम सतर्क रहते हैं, दिन भर और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। व्यायाम करने से हमें लंबी उम्र का गौरव प्राप्त होता है और हमें लंबे समय तक जवान दिखते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वे समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं और उनका शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है। सुबह की चौथी आदत में शिष्यों को बताया जाता है कि व्यायाम करने के बाद आपको एक कागज कलम लेकर कागज पर अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है, जो आपको पूरे दिन करनी है। और फिर समय आ गया है, सही कार्य करो। यह निर्धारित करना है कि आप अपने सभी काम सही समय पर करें और आपको कोई छूट ना मिले। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने सभी कामों में ऐसा काम लिखें जिसमें आप किसी भी व्यक्ति या जानवर की निस्वार्थ सेवा करें। जैसे कि आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी जानवर को पानी पिलाते हैं। ऐसा करने से आपको भीतर से शांति मिलती है। जब आपका पूरा दिन समाप्त हो जाएगा तब आपको भीतर से एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मैंने आज कोई काम नहीं छोड़ा, मैंने इस दिन का प्रयोग बहुत अच्छे से किया। तब महात्मा बुद्ध सुबह की 5वीं आदत में सभी शिष्यों को बताते हैं और कहते हैं कि आपको कोई भी प्रेरणादायक किताब पढ़नी चाहिए। जब आप इस प्रेरणादायक किताब को पढ़ते हैं तो भीतर से प्रेरणा महसूस करते हैं, जो आपको कुछ सीखने को मिलता है और जीवन के किसी मोड़ पर वह सबक आपके सामने आया है तो हमें अच्छा लगता है। हमें हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमें भी रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जब आप रोज प्रेरणादायक सीख पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको रोज अपने आप से बात करनी चाहिए। हम रोज दूसरों से बात करते हैं लेकिन हमें खुद से बात करने का कभी मौका नहीं मिलता। इसलिए हमें खुद को समय देना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आप खुद पर ध्यान दें और खुद से कहें कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये सब कर रहा हूँ जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। मैं अपने जीवन की हर समस्या को दूर कर सकता हूँ, जो ठाना है उसे पूरा कर सकता हूँ, हर हाल में उसका पालन करूँगा। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। जब आप अपने ही दिन की शुरुआत इन आदतों से करोगे तो आपका हर दिन बेहतर होगा और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इन आदतों को अपने जीवन में शामिल कर हमें अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।